अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ भिंडी प्याज की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके बनाने का तरीका जो है वो मैंने बहुत ही इजी टिप्स के साथ आपके साथ शेयर किया है। चलिए जी शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भिंडियाँ ली और उनको अच्छे तरीके से धो के और उनको खुश्क कर लिया। भिंडियों को खुश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी कपड़ा लेके या कोई भी छलनी लेके तो आप उसमें डाल के तो भिंडियों को खुश्क कर लें। उनको हमने जो है उस शेप में काट लिया है। काटने के बाद अब हम उसका मसाला जो है वो तैयार करेंगे। प्याज लिया हुआ है मैंने, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको आपने काट लेना है। कोई भी पैन लेंगे, कोई भी बर्तन लेंगे, उसमें घी डालेंगे। घी को जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से सही तरीके से गर्म करना है। ये जब हमारा गर्म हो जाएगा तो जो भिंडियाँ हमने काटी हुई थी वो हम फ्राई कर लेंगे। घी हमारा पहले जो है वो फुल गर्म होगा, उसके बाद आपने आंच को जो है वो मीडियम कर लेना है ताकि हमारी भिंडियाँ जो है वो जले नहीं और उनके ऊपर एक अच्छा सा कलर आए। भिंडियों को आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है, लेकिन उनको जलाना बिल्कुल भी नहीं। पकी हुई हों, फ्राई हुई हों, लेकिन वो जली हुई बिल्कुल ना हो, उनका कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि भिंडियों की क्रंचीनेस अगर ख़त्म हो जाए और उसके ऊपर एक ब्लैक सा कलर आ जाए तो भिंडियाँ खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। वेजिटेबल्स भी आपने इसी तरीके से रखनी होती हैं कि उनकी क्रंचीनेस जो है वो बरकरार रहे और भिंडियाँ जो है हमारी पक भी जाएँ। ये देखिए आप, कितनी अच्छी भिंडियाँ जो है फ्राई हो गई हैं। बस आपने इनको ऑयल में से सेपरेट कर लेना है। ऑयल में से सेपरेट करने के टाइम अपनी आंच को जो है वो स्लो करना है, क्योंकि सेपरेट करते टाइम अगर आंच जो है वो तेज़ होगी तो भिंडियाँ हमारी जल जाएंगी। उसी ऑयल में मैंने प्याज, आप देख सकते हैं, क्योंकि भिंडी प्याज का सालन जो है वो हम बना रहे हैं, तो प्याज जो है वो आपने इस शेप में काटने, बिल्कुल आपने चॉप नहीं करने, उनको थोड़ा लंबा और थोड़ा मोटा रखना है ताकि वो क्रंची रहें, उनका प्याज की जो लुक है वो बरकरार रहे और प्याज जो है वो गले हुए हों। भिंडी प्याज में प्याज हमेशा इसी शेप में काटा जाता है और उसको जलाया बिल्कुल भी नहीं जाता। उसको आपने स्लो आंच पे फ्राई करना है। टमाटर वो भी आपने थोड़े से मोटे काटने हैं, चॉप बिल्कुल भी नहीं करनी, उनकी कटिंग करनी है इसी शेप में। सब्ज़ मिर्चें भी आपने इसी तरीके से रखनी है। अगर आप इस तरीके से भिंडियाँ बना के खाएंगे तो आप देखेंगे कि भिंडियाँ प्याज का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जी, आप देख सकते हैं कि हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी जली नहीं और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पक गई हैं, कुक हो गई हैं, लेकिन उनकी शेप जो है वो बरकरार रही है। अब इसमें जो है वो सारे खुश्क मसाला जात ऐड कर देंगे, नमक डालेंगे, आप सुर्ख मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे और इन सब चीज़ों को मसाले के साथ आप जो है वो पकाएंगे। मसाले जितने कम होंगे वेजिटेबल्स का, उतना ही सालन टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। इसलिए आपने स्पाइसेस जो हैं वो हमेशा वेजिटेबल्स में नॉर्मल ही रखनी होती हैं और वेजिटेबल्स की जो शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, शेप बरकरार होनी चाहिए, तो उसको खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। जी, जो भिंडियाँ मैंने फ्राई करके रखी हुई थी वो सारी इसमें हम ऐड कर देंगे। आंच जो है वो आपने स्लो ही रखनी है ताकि स्लो आंच पे भिंडियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। इस तरीके से अगर आप भिंडियाँ बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। चलिए आप इसको मैंने जो है वो ढाँप दिया कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से सारा मसाला, प्याज, टमाटर और जो चीज़ें भी हमने डाली हुई हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें दादर मिर्च डालेंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने काफ़ी हरा धनिया जो लेके तो उसको ऐड किया है, क्योंकि हरा धनिया, वेजिटेबल्स और दाल 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सब्ज़ धनिया की बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और उनका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। चलिए जी अब इसको कवर करके रखेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें।